हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस डिज़ाइनर स्लीवलेस ब्लाउज़ के पूरे पैटर्न को किस तरह से बनाना है वो बताने वाली हूँ। जिसका हमने फ्रंट वाला पैटर्न कुछ इस तरह का बनाया है जो कि प्रिंसेस कट में है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। और बैक का पैटर्न हमारा ये वाला है जो कि आपने फोटो में देख ही लिया है। तो इस तरह का ब्लाउज अगर आपको भी किसी भी साइज में बनाना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इस तरह का ब्लाउज अपने लिए बना पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये ब्राउन पेपर लिया हुआ है, इसकी जगह पे आप कोई भी न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे सिंगल ही रखा हुआ है और साइड से हाफ इंच का निशान लगा के सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और ऊपर से भी हाफ इंच पे निशान लगा के यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए। ठीक है। अब जो हमारा हाफ इंच का मार्जिन है साइड से और ऊपर से, इसी पॉइंट से ही आगे को हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं अपने सारे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में फुल शोल्डर आ रहा है, ठीक है, फुल शोल्डर जितना भी है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि उसका हाफ कर लेना है। मेरे मेजरमेंट में फुल शोल्डर है 15.5 इंच। 15.5 का मैंने हाफ किया तो आया यहाँ पे 7.75 इंच। तो हम इस तरह से 7.75 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ठीक है। लेकिन आपके मेजरमेंट में जितना आपका शोल्डर आ रहा है आपको उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है। अब हमने जहाँ पे भी निशान लगाया है इसी पॉइंट से नीचे को हम डाउन जाएंगे 1 इंच। सेम तरीके से आपको भी 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पे इस कॉर्नर से आगे को 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस निशान को ये जो हम 1 इंच डाउन गए थे उससे मिलाते हुए हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए। अब इसी पॉइंट से नीचे को हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए जो फॉर्मूला है देखिए, जितना भी आपके मेजरमेंट में राउंड चेस्ट आ रहा है उसको आपको 6 से डिवाइड करना है और जितना भी आए उसमें हाफ इंच प्लस ऐड करना है। मेरे मेजरमेंट में राउंड चेस्ट है 35.5 इंच, उसको हमने 6 से डिवाइड किया, उसके बाद हाफ इंच प्लस ऐड किया तो आया 6.4 इंच। यहाँ पे हमने निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये हमारी चेस्ट लाइन हुई। ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो हमारी ऊपर से स्ट्रेट वाली लाइन हमने स्टार्टिंग में खींची थी इसी लाइन से नीचे को हमें अपने जो ब्लाउज है उसकी फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में ब्लाउज की फुल लेंथ है 15.5 इंच, इसमें हमने 1 इंच का मार्जिन लिया तो आया 16.5 इंच। तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे को पूरे में 16.5 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी मेजरमेंट में चेस्ट आ रही है उसको आपको सीधे सीधे 4 से डिवाइड कर लेना है। इसमें हम मार्जिन नहीं लेंगे एक्स्ट्रा क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप है काफ़ी। तो इसलिए जितना भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करें। चेस्ट है मेरे मेजरमेंट में 35 इंच। 35.5 इंच उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 8.875 इंच। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, साइड से हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ठीक है। ये देखिए। अब यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी मेजरमेंट में कमर आ रही है उसको आपको सीधे सीधे 4 से डिवाइड कर लेना है। और अगर आपको बैक पार्ट में डार्ट देना है तो यहाँ पे हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेंगे डार्ट के लिए। अगर आपको डार्ट नहीं देना है तो आप यहाँ पे सिंपल इस तरह से भी रख सकते हैं और साइड से हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन से साइड से मिला लेना है। और ये हमारा बैक पार्ट है, मैं आपको बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक है वो काफ़ी डीप है। तो जब भी हमारा नेक डीप होता है तो हम शोल्डर कम करते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे फुल शोल्डर लिया है। तो फुल शोल्डर में से मैं 2.5 इंच माइनस करूंगी तो आएगा 13.5 इंच। ठीक है। फुल शोल्डर है 15.5 इंच, इसमें इसमें से मैंने 2.5 इंच माइनस कर दिया है क्योंकि हमारा जो नेक है वो काफ़ी डीप है। अगर मैं फुल शोल्डर 15.5 का ही लूंगी तो हमारे जो शोल्डर है वो बहुत ज़्यादा गिरेंगे नीचे को। तो इसलिए मैंने 2.5 इंच माइनस किया फुल शोल्डर में से तो आया 13.5 इंच। 13.5 का मैंने हाफ किया तो आया 6.5 इंच। मैंने ऊपर से 6.5 इंच पे निशान लगा दिया और यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन पे भी 6.5 इंच पे निशान मैंने लगा दिया, देखिए। और अब इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। जितना भी आपके मेजरमेंट में आपका फुल शोल्डर है उसमें से आपको भी 2 से 2.5 इंच माइनस करके ही यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है। अब जो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए आर्म होल वाली लाइन को हमें इस तरह से मेजर करते हुए मिड पॉइंट लेना है और यहाँ पे क्रॉस में यहाँ पे हम 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन सारे निशानों को ध्यान में रखते हुए हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं बैक आर्म होल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ये जो गैप है, देखिए इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जितना भी गैप हमारा आ रहा है सेम गैप हमें दूसरी साइड से भी रखना है। ये देखो ये 1 इंच में एक पॉइंट कम आ रहा है तो इतना ही गैप हम यहाँ से भी रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, देखिए। और इसे हमें स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए। ठीक है।
अब जो हमने यहाँ पे ऊपर से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, इसी लाइन से नीचे को हम अपनी नेक डीपनेस के लिए निशान लगाएंगे, जो कि है मेरे मेजरमेंट में 8 इंच। तो यहाँ पे हम नीचे को 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको नेक डीप लेना है आप वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा रही हूँ नेक डीप के लिए, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने नेक डीप का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे इस कॉर्नर से नीचे अंदर को, यानी कि यहाँ पे हम अपनी शोल्डर पट्टी, यानी कि जितनी भी आपको अपने शोल्डर की पट्टी रखनी है उतने पे निशान लगाना है। मुझे रेडी चाहिए 2.5 इंच, और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि हाफ हाफ इंच हमारा दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। तो 2.5 इंच मुझे रेडी चाहिए, और 1 इंच में इसमें एक्स्ट्रा ऐड करूंगी तो आएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब जो हमारे पास अंदर मार्क बन बच रहा है, इसे हम मेजर करेंगे। देखिए ये 3 इंच आ रहा है, तो नीचे भी हमें यहाँ पे 3 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा के भी यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के निशान लगा रही हूँ। ऊपर हमारा 3 इंच आ रहा था, तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इस निशान को और ये ऊपर वाले जो निशान है, इन दोनों को हमें स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, अब जब भी आपका नेक जो है वो डीप होता है, तो ऊपर से हम यहाँ पे 0.25 इंच यहाँ पे माइनस कर देंगे, ताकि हमारे जो शोल्डर है वो थोड़ा गिरे ना नीचे को। तो इसलिए हम यहाँ पे 0.25 इंच पूरा पूरा माइनस करेंगे। और अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं, और जो ऊपर का जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ये पूरा हमारा जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं हमारा बैक की पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट और बैक का जो ऊपर का पार्ट है ना, ये वाला जो मैंने ड्रॉ करा हुआ है फ्रंट के लिए, ये सारा सेम है, जैसा बैक के लिए था सेम तरीके से फ्रंट के लिए भी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दोबारा से नहीं बता रही हूँ ये। ठीक है, सबसे पहले फुल शोल्डर लिया, 1 इंच डाउन गए, उसके बाद जितना आपको शोल्डर कम करना है उतना कम करके यहाँ पे निशान लगाए, चेस्ट लाइन में भी उतने निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब जो ये ऊपर गैप जितना है उतना गैप इस साइड से रख के एक स्ट्रेट लाइन भी मैंने यहाँ पे खींच ली है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम ऊपर से अपना, यहाँ साइड से नीचे से सॉरी, आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ पे आर्म होल वाली लाइन को हमें इस तरह से मेजर करना है, और जितना भी आर्म होल आ रहा है उसका हमें मिड लेना है। ठीक है, मिड करके यहाँ पे एक निशान हम लगाएंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमें इस पॉइंट से अंदर को 0.25 इंच पे एक निशान लगाना है। ठीक है, अब इस निशान को ऊपर हम इस तरह से मिलाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से हमें क्रॉस में, ये देखिए यहाँ पे हम क्रॉस में 0.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इसे हमें इस तरह से मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। तो अभी देखो फ्रंट आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट के लिए, जैसे हमने बैक पार्ट में जितना भी चेस्ट था उसको सीधे 4 से डिवाइड किया था, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में हम 1.5 इंच प्लस ऐड करेंगे अपने चेस्ट में। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो नेक है फ्रंट का वो हमारा ज़्यादा डीप नहीं है, तो इसलिए जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस ऐड करना है। यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में 35.5 इंच है चेस्ट, इसमें हमने 1.5 इंच प्लस ऐड किया तो आया 37 इंच। ठीक है, और 37 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 9.25 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9.25 इंच पे निशान लगा दिया, और साइड से हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे, ये देखिए। ठीक है, बैक पार्ट में हमने चेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करी थी, लेकिन बैक फ्रंट वाले पार्ट में हमने 1.5 इंच प्लस ऐड किया है। ठीक है, अब जो ये ऊपर से हमारे क्रॉस वाली लाइन है, इस लाइन का हमें मिड पॉइंट निकालना है। देखिए इस तरह से मिड पॉइंट पे हम एक निशान लगाएंगे, और अब इसी निशान से नीचे को जितने भी हमारे लेंथ के निशान है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले नेक डीप के लिए मैं यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट, यानी कि शोल्डर टू बस्ट पॉइंट जितना भी आपका आ रहा है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस ऐड करके निशान लगाना है। ये है मेरे मेजरमेंट में 10.5 इंच, और इसमें हम 1/2 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 11 इंच। 1/2 इंच हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि ऊपर से हमारा 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा। फुल लेंथ है 15.5 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 16.5 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा के पूरे में हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है हमारी, ठीक है, इससे हमें 0.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है, जैसे हमने बैक पार्ट में भी लगाया था। और इसे निशान लगा के इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें खींच लेनी है, ये देखो इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है, जैसे बैक पार्ट में हमने लगाया था 2.5 इंच हमें रेडी चाहिए, और 1 इंच मार्जिन यानी कि 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ऊपर का जो पार्ट है पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से हमें 3 इंच मिला है, यहाँ पे भी हम 3 इंच या फिर 3.25 इंच रख सकते हैं, और इसे हम स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स, यानी कि बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट आपका जितना भी आ रहा है आपको उसका हाफ करना है।
ये है मेरे मेजरमेंट में 7.5 इंच। इसका हमने हाफ किया तो आया 3.75 इंच। यहाँ पे हम 3.75 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जितना भी ये लिया है उसमें हमें हाफ इंच कम करके कमर वाली लाइन पे निशान लगाना है। तो ऊपर मैंने लिया 3.75 इंच, यहाँ पे मैं लूंगी 2.75 इंच। इस तरह से हमने निशान लगाया। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच का डार्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगा देती हूँ। ये देखिए 2.5 इंच का हमें डार्ट लेना है। 2.5 इंच का मैं निशान लगा दिया। अब जितनी भी आपकी मेजरमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और यहाँ पे उतने पे ही निशान लगाएं, ठीक है। कमर है 30 इंच, 30 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो है 7.5 इंच। 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 2.5 इंच मैंने यहाँ पे डार्ट का लिया है, उसको भी हम प्लस करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और साइड से हमारा जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसका भी निशान हमें यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इस निशान को यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से हमें यहाँ पे मिला लेना है पहले। देखिए चेस्ट वाले निशान को वेस्ट वाले निशान से इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। मार्जिन को मार्जिन से मिलाते हुए यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो 2.5 इंच का वो लिया है डार्ट लेने के लिए निशान लगाया है, इसे हमें मिला लेना है इस तरह से स्ट्रेट लाइन से। देखिए अब ये वाली जो लाइन है ये तो हमारी स्ट्रेट है, ये जो क्रॉस में गई है इसमें हम शेप देंगे। तो यहाँ पे शेप देने के लिए पहले हम इसे इस तरह से मेजर करेंगे और इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से मेजर करके मिड पॉइंट पे निशान लगाएंगे। अब मिड पॉइंट और वेस्ट लाइन का जो मिड पॉइंट आएगा वहाँ पे भी हम एक निशान लगाएंगे। अब मिड पॉइंट और एपेक्स पॉइंट, ये देखिए इन दोनों का भी हमें मिड पॉइंट निकालना है और यहाँ पे एक निशान लगाना है। अब जो सबसे नीचे वाला निशान है इससे हमें बाहर की तरफ को, ठीक है, यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाना है बाहर की तरफ। और मिड वाले निशान से 0.25 इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है। बाकी पॉइंट हमारे ऐसे रहेंगे। इन सारे पॉइंट्स को हमें इस तरह से स्केल की हेल्प से मिला लेना है। ये देखिए, ठीक है। अब जहाँ पे भी हमारा कॉर्नर बनेगा वहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया। ये देखिए तो हमारे प्रिंसेस कट वाला नीचे का जो शेप है वो ऑलमोस्ट हो गया है। अब इस वाली लाइन को हम मेजर करेंगे तो ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। तो सामने वाली जो लाइन है ये भी हमारी 5.5 इंच ही आनी चाहिए। तो जहाँ पे भी 5.5 इंच आएगा वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए 5.5 इंच है हमारा आया। अब यहाँ पे 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा नीचे से आया है तो यहाँ पे हम 1 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ पे 0.75 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर को भी हमें 0.25 इंच या फिर 1/2 इंच, ठीक है, यहाँ पे मैं 1/2 इंच लूंगी। 1/2 इंच पे निशान लगा के एक क्रॉस लाइन खींचनी है, ठीक है। ये देखिए हम नीचे से हो गया हमारा सारा। अब हमें यहाँ पे आर्म होल डार्ट देना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच हमें डाउन जाना है आर्म होल में। और ये जो हमने साइड का मार्जिन वाली लाइन है ना, इसी लाइन से स्केल को मिलाते हुए जितनी भी ये क्रॉस में जा रही है उतने पे निशान लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें आर्म होल डार्ट देना है। आर्म होल डार्ट देखिए कितना देना है, जितना भी आपने अपनी वेस्ट में यहाँ पे 2.5 इंच का जैसे डार्ट मैंने दिया है तो इसका हमें हाफ करना है तो आएगा 1.25 इंच। तो जितना भी आपका ये आएगा 1/2 इंच या फिर जितना भी आपने वेस्ट में डाल दिया उसका हाफ करके जितना आ रहा है उतने पे ही यहाँ पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखो चेस्ट लाइन से मिलाते हुए मैं 1.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम आर्म होल पे एक निशान लगा लेंगे। ये मैंने निशान लगा दिया देखिए, ठीक है। अब 1.25 इंच का भी हमें हाफ करना है, आधा करना है यानी कि, तो आएगा 1/2 इंच में एक लाइन। तो अब जो हमने निशान लगाया इसी पॉइंट से ऊपर को हम 1/2 इंच पे एक लाइन का एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और जो ऊपर हम निशान लगाया उसी निशान को अब हमें यहाँ पे अपने अपेक्स पॉइंट से मिला लेना है स्ट्रेट लाइन से। ये देखिए ये हमने लगा दिया। अब इसी पॉइंट से नीचे को 1/2 इंच नीचे से हमें मार्क करना है, जहाँ पे भी 1.25 इंच आएगा वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने निशान लगा दिया। अब इस निशान को भी हमें यहाँ पे अपेक्स पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। और ये वाली लाइन जो है वो आर्म होल वाली लाइन से यानी कि आर्म होल वाले पॉइंट से बाहर की तरफ को ही हम रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब जैसे हमने नीचे वेस्ट वाले में क्या किया था, दोनों को मार्क किया था यानी कि दोनों लाइन को बराबर रखा था, सेम तरीके से इसे भी हम रखेंगे। तो पहले मैं इस वाली लाइन को मेजर करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 6.5 में एक लाइन कम आ रहा है। तो इतना ही निशान हम दूसरे लाइन पे भी लगा लेंगे। ये देखिए जहाँ पे बी आएगा वहां पे हम इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमें इस पॉइंट को भी नीचे को लेंथ रखनी है तो उसके लिए हमें स्केल की हेल्प से जितना भी साइड का जो लाइन है यानी कि मार्जिन वाली लाइन है वो हमारी जितनी भी क्रॉस में गई है उतनी ही क्रॉस में हमें इसे भी रखना है। ये देखिए
इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पे हमारा एक नया आर्म होल बनेगा, ठीक है। देखिए, तो इसे मैं यहाँ पे पेंसिल से अभी हल्का सा ड्रॉ कर ले लूँ, बाद में जो भी हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा वो हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा नया आर्म होल भी यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। फ्रंट पार्ट की पूरी कटिंग मार्किंग हो गई है। अब हम इसे नीचे से कट करेंगे पहले, ठीक है। और यहाँ पे आर्म होल मैं ज़्यादा ही कट कर दूंगी, बड़ा बड़ा। और यहाँ पे सबसे पहले नीचे का ये मार्किंग कट करनी है। अब देखिए, ये जो हमारा आर्म वाला डाटा है इसे हमें पूरा पूरा माइनस करना है, यानी कि दोनों लाइन को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के पूरा हम इसे माइनस कर देंगे। अब जो हमारा नया वाला आर्म होल है, देखिए ये हमारा अच्छे से ऊपर अच्छे से मिक्स हो गया, लेकिन हल्का सा यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है, तो इसे हम राउंड शेप देंगे। अब इसे हमें कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल भी अच्छे से यहाँ पे कट हो गया है। ऊपर से देखो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही रखी है, लेकिन हल्का सा हम इसे क्रॉस भी रखेंगे, तो 0.25 इंच जितना हम यहाँ पे डाउन जाएंगे और इसे हमें नेक विड्थ वाले पॉइंट से मिलाते हुए इसे भी हम कट कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेक शेप भी दे दूंगी, तो यहाँ पे मैं स्वीट हार्ट नेक का शेप दे रही हूँ, ये देखिए। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक शेप दे सकते हैं, जिसे हम पेन से भी इस तरह से हल्का सा डार्क कर लेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने स्वीट हार्ट नेक का शेप दे दिया है, इसे भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट वाला शेप देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपको एक डार्ट रखना है तो आप इस तरह से एक डार्ट वाला भी ब्लाउज बना सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दूंगी, तो उसके लिए ये वाली जो लाइन है हमारी, ठीक है, इसका हमें मिड पॉइंट लेना है। जहाँ पे भी मिड पॉइंट आएगा वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इस पॉइंट से बाहर की तरफ को हमें 0.25 इंच बाहर आना है, या फिर आप हाफ इंच भी आ सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.25 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा आऊंगी, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब जो ये आर्म होल वाला डार्ट हमने जहाँ पे माइनस किया है उसी पॉइंट से नीचे को, यानी कि बाहर की तरफ को, हमें यहाँ पे 0.25 इंच बाहर जाना है। और यहाँ पे भी आप हाफ इंच भी बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे फ्रेंच कर्व वाले हेल्प से, ठीक है, फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये शेप कुछ इस तरह से आ गया है। जहाँ पे भी हमारा हल्का सा कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। और अभी आप देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे से हमारा यहाँ पे प्रिंसेस कट वाला शेप आ गया है। और जो ये डार्ट है मैंने यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से इस तरह से इसे पूरा पूरा चिपका दिया है, ये देखिए। तो अब हमारा जो प्रिंसेस कट वाला जो शेप है इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। और ये जो हल्का सा शेप है इसे भी हम कट करेंगे, और इसमें भी हमें इस तरह से कट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट वाला जो शेप है वो हल्के 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 करके ऊपर को सीधे सीधे माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रंट वाला जो पार्ट है वो पूरा रेडी हो गया है। अब इसकी हेल्प से हम बैक वाला पार्ट भी कट करेंगे। तो फ्रंट के दोनों पीस हैं। अब हमारा जो प्रिंसेस कट वाला शेप है इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। देखो जो बैक पार्ट का ये है साइड का कॉर्नर, इसमें हमें सिर्फ एक लाइन नीचे जाना है, यानी कि एक पॉइंट जितना डाउन जाके ही अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से मिलाना है। ये देखिए मार्जिनल लाइन से मार्जिनल लाइन को मिलाना है, और जैसे भी ये जा रहा है जितना भी क्रॉस, इसे हमें ट्रेस कर लेना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रेस कर लिया है। आर्म होल को हमें इसी से मिला लेना है। और नीचे वाला जो पार्ट है इसे पहले हम मेजर करेंगे। तो ये 1 इंच पे हमारा कम आ रहा है, 1 इंच में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम है। जितना भी आ रहा है उतना ही हम दूसरे साइड भी निशान लगाएंगे, और इसे हम स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया। और बैक पार्ट में जो हमें पैटर्न बनानी है वो किस तरह से बनानी है, देखिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे पहले हम ऊपर से, ये देखिए, जो नेक की लाइन है उस लाइन से नीचे को हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। अब नीचे से ये पॉइंट हमें कितना मिला है वो देखना है। नीचे से जो हमें पट्टी मिली है वो यहाँ पे मिली है 3.25 इंच की, ठीक है। अब इतना ही निशान हमें पूरे में लगाना है, यानी कि नीचे जो हमारी मेन लाइन है इस लाइन से ऊपर को हम 3.25 इंच में पूरे में निशान लगाएंगे। और इसे हमें स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमारा हल्का सा राउंड आएगा, क्योंकि हमारा नीचे से भी यहाँ पे हल्का सा इस तरह से शेप आ रहा है, ठीक है। अब हमारी ये 3.25 इंच की जो पट्टी है वो नीचे से रहेगी। और जो हमें यहाँ पे बैक पार्ट में पैटर्न बनाना है उसके लिए हमें यहाँ पे देखो इस पॉइंट से, यानी कि जो साइड से हमारा मेन लाइन है फिटिंग की, उससे अंदर को 1.25 इंच पे निशान लगाना है। और इस पॉइंट को यहाँ ऊपर नेक पॉइंट से, यानी कि नेक वाले विड्थ से इस तरह से मिला लेना है। अभी हमारा सिंपल सिंपल सीधे सीधे कट हो जाएगा इसी मार्किंग के ऊपर। साइड से अगर आपको ओपन रखना है तो आप यहाँ पे जो हाफ इंच का मैंने मार्जिन लिया है उसे आप माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेक का शेप भी दे दिया, ये हमारा इसी के ऊपर इस तरह से कट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हम बैक पार्ट की कटिंग भी यहाँ पे मैं इस तरह से कर लूँगी। ये देखिए,
ये जो मैंने हाफ इंच साइड से लिया था इसे भी हमने पूरा पूरा माइनस कर दिया है। अंदर की तरफ को फोल्ड करके ही हमें इसे कट करना है। ये देखिए। तो अभी आप देख सकते हैं बैक पार्ट की कटिंग भी पूरी हो गई है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पैटर्न को रख के आपको ब्लाउज का फैब्रिक कट करना है और किस तरह से स्टिच करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।